हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है माय डियर स्टूडेंट आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम का बस कुछ ही समय बचा है। आपको अब रात दिन एक होकर एकजुट होकर तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें और टॉप कर सकें। इसके लिए मनोज कोचिंग सेंटर आपकी पूरी सहायता करेगी। लगातार आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रोजाना वीडियो अपलोड की जा रही हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी वीडियो को एक तरफ से देखना है। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और जितनी भी वीडियो अपलोड की जाएं सभी को सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि वीडियो में वही प्रश्न भेजे जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज के वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कक्षा 12 की इंग्लिश का पोट्री सेशन, जिसमें पोट्री नंबर 2 अर्थात पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। आप जानते हैं क्लास 12th में सेंट्रल आइडिया आते हैं बेटा 3, जिसमें से हमें एक करना होता है। तो आज पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। अब आप ये देख सकते हैं सन कि ये कितनी वर्ष आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, 2022, 23 और ये सभी पेपर कोड हैं। और हिंदी में किसे कहते हैं बेटा सेंट्रल आइडिया को? केंद्रीय भाव, अर्थात कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। चलिए इसे अच्छे से पढ़ते हैं और एक एक लाइन को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, देखें आंसर में सबसे पहले बेटा, और हाँ मैं इसकी हिंदी बताऊंगा, एक एक मीनिंग का अर्थ बताऊंगा। आपको करना क्या है कि इस मीनिंग को अच्छे से समझना है। यदि आपका ट्रांसलेशन मजबूत हुआ तो आप हिंदी से ही डायरेक्ट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट पैब्लो नेरुडा, पोएट कौन है बेटा? पैब्लो नेरुडा, अर्थात इसके कवि। इन दिस पोएम द पोएट पैब्लो नेरुडा, इस कविता में पैब्लो नेरुडा क्या कर रहे हैं? इन्वॉक द सिंबल ऑफ अर्थ। इन्वॉक द सिंबल ऑफ अर्थ। इन्वॉक का मतलब होता है आह्वान करना, याद करना, कुछ भी कह सकते हैं। द सिंबल ऑफ अर्थ, सिंबल मतलब क्या होता है बेटा? प्रतीक। ऑफ अर्थ मतलब होता है पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के प्रतीक। तो इस पोएम में, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट पैब्लो नेरुडा इन्वॉक द सिंबल ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रतीक का आवाहन करते हैं। कौन? पैब्लो नेरुडा। किसमें? इस पोएम में। इन दिस पोएम द पोएट पैब्लो नेरुडा इन्वॉक द सिंबल ऑफ अर्थ, इस पोएम में पैब्लो नेरुडा पृथ्वी के प्रतीक का क्या करते हैं? आह्वान करते हैं। अगले देखते हैं बेटा, डेट मतलब जो कह सकते हैं यहाँ पर। लुक्स मतलब दिखाई पड़ती है। स्टिल फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर से, जो बाहर से दिखाई पड़ती है। कैसी? शांत, जो बाहर से शांत दिखाई पड़ती है। पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ती है बाहर से? बिल्कुल शांत दिखाई पड़ती है। स्टिल मतलब शांत, जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई पड़ती है। बट माने किंतु या लेकिन, इट माने यह, हैज इमेंस, इमेंस मतलब अपने अंदर, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावनाएं, ऑफ लाइफ मतलब जीवन की, विद इन इट असीम, किंतु या लेकिन यह अपने अंदर जीवन की असीम संभावनाएं रखती है। किंतु यह अपने अंदर जीवन की असीम संभावनाएं रखती है। अब यहां तक मैंने क्या बताया था बेटा, ध्यान से सुनिए। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट पैब्लो नेरुडा इन्वॉक द सिंबल ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रतीक का पैब्लो नेरुडा जो कवि हैं इस कविता के, वो आह्वान करते हैं। जो डेट मतलब जो, लुक्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड जो बाहर से बहुत शांत दिखाई पड़ती है। वट मतलब किंतु, इट हैज इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विद इन इट, लेकिन ये अपने अंदर जीवन की असीम संभावनाएं रखती है। कौन?
अरे पृथ्वी, पृथ्वी अपने अंदर जीवन की असीम संभावनाएं रखती है। अगले देखते हैं, समझ में आया इतना? ठीक, अगले देखें। ही वांट्स अस, वह चाहते हैं, या कवि की इच्छा है। भाई ही वांट्स अस, ही मतलब कौन? कवि, या कवि चाहते हैं, या कवि की इच्छा है। क्या इच्छा है कवि की? कि टू कीप साइलेंट, कि शांत रहें। कवि चाहते हैं कि हम कैसे रहें? शांत रहें। एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज, और सभी कार्यों को स्थगित कर दें, सस्पेंड कर दें, रोक दें। और सभी कार्यों को क्या कर दें? स्थगित कर दें, रोक दें। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल, जिससे कि सो डैट वी में, हम लोग इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, जिससे हम अपने अंदर झांक सकें, अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और अपने आप को समझ सकें। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, तो जिससे हम अपने आप को झांक सकें और अपने अंदर झांक सकें और स्वयं को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। अवर सेल्फ मतलब स्वयं को। क्या मतलब है इनका? ही वांट्स अस, वह हमसे चाहते हैं। कौन चाहते हैं? भाई लेखक चाहते हैं। टू कीप साइलेंट, कि सब शांत रहें। सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज, सस्पेंड कर दें, स्थगित कर दें, रोक दें। ऑल एक्टिविटीज, सभी कार्यों को, सभी कार्यों को रोक दें। फॉर ए वाइल, जिससे कि सो डैट वी में इंट्रोस्पेक्ट, जिससे हम अपने अंदर झांक सकें। एंड अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और स्वयं को समझ सकें। समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान पूरी दुनिया में भाग भाग कर थक चुका है। अब वह क्या काम करे? वह कुछ दिनों तक काम को रोक कर, कुछ समय काम को रोक कर अपने आप में झांके और अपने आप को समझे। ये है इनका मतलब। ठीक है, अगले देखते हैं। अवर सेल्फ्स तक हो गया है, ध्यान से देखें। अब अगले समझेंगे दार्थ से। देखें, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखें बच्चों, द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ मतलब पृथ्वी, कैन टीच अस, हमें शिक्षा दे सकती है, शिक्षा दे सकती है, पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। द अर्थ कैन टीच अस, हमें शिक्षा सिखा सकती है, सॉरी, हमें पृथ्वी शिक्षा दे सकती है। क्या दे सकती है? डैट वी नीड रेस्ट टाइम, हमें रेस्ट टाइम, वी नीड रेस्ट टाइम, हमें आराम के समय की ज़रूरत है। टू थिंक, जिससे हम सोच सकें। फॉर द ब्राइट फ्यूचर, क्या सोच सकें बेटा? अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य सीख सकें या सोच सकें। पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है कि हमें उज्जवल भविष्य के विषय में सोचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? कुछ वी नीड रेस्ट, कुछ आराम करने की ज़रूरत है। पृथ्वी हमें सिखाएगी कि हम आराम करें और हम अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकते हैं, है ना? पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है या शिक्षा दे सकती है कि उज्जवल भविष्य के विषय में सोचने के लिए कुछ आराम करने की नीड मतलब ज़रूरत है। किसके लिए? सोचने के लिए। किस, और सोच के क्या होगा? फॉर द ब्राइट फ्यूचर, भविष्य कैसा होगा बेटा? उज्जवल होगा। कैसा होगा? उज्जवल होगा, ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, अगले देखते हैं। द पोएट आस्क अस, पोएट मतलब कवि, हमें स्टॉप्स वार, अस टू स्टॉप्स वार, हमें युद्धों, कवि हमसे क्या कह रहा है? कि युद्धों को रोकने के लिए कहता है। हेट मतलब घृणाओं को, नफरतों को रोकने के लिए कहता है। पॉल्यूशंस मतलब प्रदूषणों को। किलिंग ऑफ एनिमल्स, जीव की हत्या करने को रोकने के लिए कहता है। अब तुम्हें लगता हो कि ये कह रहा है, कभी क्या कहना चाह रहा है कि भैया रुक के घर में बैठ जाओ, खाने उने को दिखे हो जाए। नहीं, अरे रोको, थोड़ा स्टॉप हो। जो युद्ध हो रहे हैं जरा शांति से रहो, जिससे युद्ध रुक सकें। नफरतें कर रहे हो, थोड़ा शांत रहो, जिससे नफरतें कम हो। पोल्यूशन कर रहे, प्रदूषण कर रहे हो, रुको, जिससे प्रदूषण कम हो। किलिंग ऑफ एनिमल्स, जीवों की हत्या कर रहे हो, तो कुछ देर शांत रहो, रुको, ठहरो, सोचो हम क्या कर रहे हैं, है ना? एंड हंटिंग अवर सेल्फ, हंटिंग मतलब क्या होता है बेटा? स्वयं को प्रताड़ित करना। हंटिंग मतलब वैसे तो क्या होता है? शिकार करना, हंटर से होता है। लेकिन खुद को, अवर सेल्फ मतलब खुद को, खुद से जो तुम प्रताड़िता कर रहे हो, खुद से लड़ रहे हो। एंड स्पेयर सम टाइम टू गो डीप इनटू द सोल,
ताकि हम क्या कर सकें, डीप मतलब गहरे, गो मतलब जा सकें, इनटू द सोल मतलब आत्मा, मतलब हम जिससे गहराई से आत्मा में या गहराई से आत्मा की गहराई में जा सकें। कह रहे हैं कुछ देर के लिए रुको जिससे तुम्हारा फ्यूचर भविष्य अच्छा उज्जवल हो सके। रुको, सोचो और ये सब चीज़ों को रोक दो। ये क्या है, द पोएट आस्क अस स्टॉप, युद्ध को, नफरतों को, प्रदूषण को, एनिमल्स को मारने से, स्वयं को नफरत करने से, इन सबसे रोको जिससे हम क्या कर सकें, आत्मा की गहराई में जा सकें और अपने अंदर झांक कर देख सकें कि हम हैं क्या। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगले देखते हैं। साइलेंस मतलब चुप रहना, इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, सार्वभौमिक भाषा है। चुप रहना भी एक यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक भाषा है, हमेशा सत्य रहने वाली भाषा है। विच विल चेंज अवर प्रोस्पेक्टिव एंड थिंकिंग, जो तुम्हें क्या कर देगी, जो तुम्हारी सोच, जो तुम्हारी सोच और प्रोस्पेक्टिव मतलब भविष्य प्रदान को क्या करेगी, प्रभाव को बदल देगी। शांत रहना एक बहुत बड़ी भाषा है जो आपको बदल के रख देगी, आपकी सोच को और आपके भविष्य को बदल के रख देगी। क्या चीज, शांत रहना। तो बेटा ये था, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। जब कीपिंग क्वाइट है तो शांत रहने की बात कर रहे हैं लेखक, सॉरी कवि। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग शांत रहें और अपने कुछ समय दो, अपने अंदर झांको कि क्या तुम हो और तुम क्या कर सकते हो। बताओ, समझ में आ रहा है ना? ठीक बेटा, अब इसे अच्छे से आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और इसे अच्छे से लिखकर इसे याद करेंगे जिससे आपके नंबर पक्के हो सकें और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न ना छूटे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करो, कमेंट्स जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।